स्टूडेंट, माई सेल्फ अक्षय कुमार गुप्ता। आज का जो क्वेश्चन हम लेके आए हैं वो सिंपल एक अल्टरनेटिव क्वेश्चन है और केवल मैथमेटिकल अप्रोच से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्योंकि इसमें सारा डाटा गिवन है। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है कॉम्प्लेक्स डोमेन में होने की वजह से। आपको दिया हुआ सिंगल फेज अल्टरनेटर है। सिंगल फेज का मतलब क्या हो गया? फेज तो सिंगल ही होगा। अब तो वीटी की वैल्यू आपको दे दी गई है 2000 वोल्ट। क्लियर? ठीक है, आपको और क्या दिया हुआ है? आर ए की वैल्यू दे दी गई है आपकी 0.8 ओम एंड एक्सेस की वैल्यू आपको दे दी गई है 4.94 ओम। क्लियर? आपको वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करना है कि वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू क्या होगी, लेकिन इसके लिए कैलकुलेट करना है कि आपका जो करंट है IA उसकी वैल्यू कितनी है? 100 एम्पियर है, बट एट लीडिंग पावर फैक्टर। लीडिंग पावर फैक्टर का मतलब क्या हो गया? आपका जो करंट है वो टर्मिनल वोल्टेज से किसी एंगल से लीड कर रहा है। क्लियर? तो ये एंगल मान लिया हमने थीटा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? आई एंगल थीटा। जब हम वीटी को क्या लिखते हैं? वीटी एंगल 0। क्लियर? तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? फिर से वही काम करना आपको, केवीएल। ईएफ की वैल्यू क्या होती है आपकी? वीटी प्लस आई ए इंटू जेड एस के बराबर। क्लियर? ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? वीटी एंगल 0 प्लस जेड एस क्यों लिखा मैंने? क्योंकि यहां पे आर ए की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो आई ए को मैं क्या लिख सकता हूं? आई ए एंगल थीटा, क्योंकि करंट आपका लीडिंग बिहेवियर शो कर रहा है। जेड एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर ए प्लस जे एक्स एस के बराबर। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है ये। वीटी को हम वीटी लिख सकते हैं प्लस आई ए की वैल्यू आपको 100 दी गई है। कॉस थीटा एंगल थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। ऐसा क्यों हम लिख सकते हैं? क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है 0.8, आर ए की वैल्यू आपकी कितनी है? 0.8 प्लस जे 4.94। क्लियर? 4.94 ही दिया हुआ है ना। ठीक है, और आपको दिया हुआ लीडिंग पावर फैक्टर cos थीटा इक्वल टू 0.8 दिया हुआ है। जब cos थीटा की वैल्यू 0.8 होती है तो sin थीटा क्या होता है? 0.6 के बराबर। क्लियर? तो ये सारी वैल्यूज हमें पता है। वीटी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 2000। ये सिंगल फेज है, इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। इंटू 100 ये आपका हो जाएगा 0.8 प्लस जे 0.6, ये आपका 0.8 प्लस जे 4.94। एक तरीका तो ये है कि आप दोनों का पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद एंगल ऐड हो जाएगा, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और फिर क्या करें आप इसका रेक्टेंगुलर फॉर्म में फिर से कन्वर्जन कर लें उस पोलर फॉर्म को। क्लियर? ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर? तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो डाटा आएगा, ईएफ की वैल्यू आपकी निकल के आएगी 1767.6 प्लस जे 443.2 के बराबर। क्लियर? क्योंकि जब हम इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालेंगे ना, तो ये वैल्यू हमें मिल जानी है, ये पूरा का पूरा। इसको जब हम निकालेंगे तो ये आएगा -232.4 प्लस और माइनस जे आपका आएगा 443.2 के बराबर। क्लियर? ठीक है, तो ये आपको मिल जाना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यही चीजें निकल के आएंगी, प्लस जे। ठीक है, तो ये आपको मिल जाना है ईएफ की वैल्यू। फिर से आप क्या करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, हम इसको क्या करेंगे? रेक्टेंगुलर टू पोलर कन्वर्जन कर लेंगे। जब हम इसके रेक्टेंगुलर टू पोलर कन्वर्जन करेंगे तो ये हमें मिलेगा 1822.32 और एंगल आपका आएगा माइनस 14.08 डिग्री के। क्लियर? ये 14 आ रहा। ठीक है, तो आप यहां से कंपेयर कर सकते हैं ईएफ एंगल डेल्टा। मैं फिर बोल रहा हूं, क्वेश्चन कुछ भी आपसे किया जा सकता है, पावर एंगल भी आपसे पूछा जा सकता था। तो ईएफ का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा आपका वोल्ट में? ईएफ का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1822.32 वोल्ट, और पावर एंगल की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा इक्वल टू 14.08 डिग्री। आपको क्या निकालना है? वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ईएफ माइनस वीटी अपॉन वीटी इंटू 100। क्लियर? जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो 1822.32
-2000 अपॉन 2000 इंटू 100। तो ये आपका ऑब्वियस ही बात है निगेटिव आएगा, क्योंकि आपका जो जनरेटेड ईएमएफ है, मतलब ईएफ की वैल्यू, एक्साइटेड ईएमएफ, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, आपकी टर्मिनल वोल्टेज से कम आ रही है, तो वोल्टेज रेगुलेशन तो निगेटिव ही आना है। तो ये वैल्यू आएगी आपकी -8.884%। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कैसे हमें ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ये प्योर कॉम्प्लेक्स अप्रोच है। क्लियर? हमें कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्लेक्स तरीके से बस हमें क्या करना है, क्वेश्चन को टैकल करना है, ईएफ के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना है, ओनली रेक्टेंगुलर टू पोलर, पोलर टू रेक्टेंगुलर कन्वर्जन, और वो कैलसी से हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है? और इसमें क्या पूछ सकता था आपसे, पावर एंगल। तो पावर एंगल हमेशा कॉम्प्लेक्स डोमेन में ही सॉल्व किया करिए जब भी आपसे पावर एंगल पूछा जाए, ताकि आप पोलर फॉर्म से सीधे सीधे बता सके कि डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, इस एंगल के बराबर हो जाएगी। पोलर फॉर्म से आप सीधे सीधे बता सकते। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।